रोजे में चंद चीजें आपको करनी है। पहली चीज, 3 चीजों से बचने का नाम रोजा तो है, लेकिन अगर आप तिजारत के लिए दुकान पर बैठे हैं, मुलाजिमत कर रहे हैं, लोगों से मेल जोल आपका हो रहा है, जबान को कंट्रोल में रखना, ख्याल रखना कि कहीं झूठ ना निकलता हो, कहीं गीबत न हो जाती हो, कहीं चुगली न हो जाती हो। और अगर कोई सताए, झगड़ा करने के लिए आए, हाथ छोड़ करके झगड़े से अपने आप को बचा लो। एक चीज। दूसरी चीज, जब कुछ न करोगे तो कुछ करने का ख्याल तो होगा। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊं, आप मस्जिद में पहुंचे, अब मस्जिद की सिचुएशन यह है कि आपने देखा होगा किसी मस्जिद की चटाई अगर टूटी हुई है, चटाई कहीं से टूटी हुई है और कोई बंदा पहले पहुंच गया तो वो टूटी हुई चटाई की कांडी से खेलना शुरू कर देता है। बच्चा है, खेल रहा है, आप उसे जाकर के बेटा ये न करो, फौरन रुक जाएगा। और जैसे ही आप चले गए फिर वो इधर उधर देखेगा, फिर खेलना शुरू कर देगा। तो आपके रुकने पर वो थोड़ी देर के लिए तो रुका, लेकिन मुस्तकिल न रुक सका। लेकिन अगर आप उसको कांडी तोड़ने से रुकने की बजाय आप कुछ न करें, जेब से तस्बीह निकाले उसके हाथ में दे दीजिए, अब वो कांडी नहीं खेलेगा, वो तस्बीह घुमाना शुरू कर देगा। तो जहां अल्लाह ने रोका है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों से रोका है, तो उन चीजों से रुको और अच्छे काम करो। जबान के लिए आप फिक्स कर लो कि माह रमजान शरीफ के अंदर रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। और एक अमल में बता दूं, रोजी में बरकतों की तकमील, रोजाना फजर की नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ें। एक एक तस्बीह ये तीनों आप रोजाना फजर की नमाज के बाद पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह आपकी हाजतों को भी पूरी फरमाएगा, गुनाहों को भी माफ फरमाएगा और परवरदिगार गैब से रोजी भी अता फरमाएगा। ये करें। एक कुरान मुकद्दस कम से कम रमजानुल मुबारक में खत्म करना है, इसकी नीयत कर लें कि करना ही करना है। गुरबा यतामा मसाकीन को खर्च करना है, उन पर खर्च करना है, उनको देना है, ये भी नीयत कर लें। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत मुबारक महीना आ रहा है, बहुत मुबारक। उस मुबारक महीने में कुरान पर अमल भी करो, कुरान की तिलावत भी करो, गरीबों का ख्याल भी रखो, मिस्कीनों का ख्याल भी रखो, और सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, उनकी जरूरत का ख्याल रखते हुए उनकी जरूरतों को पूरी करो। और इसी के साथ साथ न इबादत में सुस्ती हो, न इताअत में सुस्ती हो, न कोई कोताही हो, बल्कि खूब कमर कस लो और अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में माह रमजानुल मुबारक में अपने टाइम को गुजारने की कोशिश करो। तो आप दिन में तिलावत करें, जिक्र व अज़कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें और हुजूर की उम्मत के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं करें कि याद रखें आला हजरत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अल अम्न वल उला के अंदर एक हदीस मुबारका नक़ल फरमाई है। उस हदीस में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मौजूद है कि जो शख्स मेरी उम्मत के मोमिनीन और मोमिनात के लिए 27 मरतबा मग़फ़िरत की दिन में दुआ करे, अल्लाह उस दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुस्तजाबुद दावत बना देगा। तो आज इराक का हाल देख रहे हैं और ममालिक का हाल देख रहे हैं, सब कुछ हमारी निगाहों के सामने। दुनिया में शायद ही कोई मुल्क ऐसा हो जहां मुसलमान अमन और चैन के साथ हों, इसलिए कोशिश करो उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की भी, और माह रमज़ान की एक एक साअतों की कद्र करें।